बंसी विभूषित करान नवनील दाभात पीतांबर गर्वबिंब फलधाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा भोग्य वस्तुओं में दोष दर्शन रूप विवेक जागृत होने पर भी प्रारब्ध कर्म भोग की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है, ये कोई पूछ रहा है। पूर्व पक्षी प्रारब्ध के विषय में प्रश्न करता है। समस्त कामनाओं आदि का त्याग करने पर मनुष्य का मन निर्मल होता है, उसके बाद वो आत्मज्ञान पाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष विषयों का दोष भली भांति जानता है, फिर भी प्रारब्ध कर्म उसके मन में कामना उत्पन्न करें, ये बात असंभव दिखाई देती है। उसका क्या कारण है? इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रारब्ध अनेक प्रकार का देखने में आता है। इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध, ये 3 प्रकार का प्रारब्ध शास्त्र में कहा गया है। प्रारब्ध कर्म भी अनेक प्रकार के हैं, इसलिए ज्ञानी के मन में इच्छा का उत्पन्न होना असंभव नहीं है। प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के हैं, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। मन में इच्छा उत्पन्न कर भोग में प्रवृत्त करने वाला प्रारब्ध इच्छा प्रारब्ध है। इच्छा बिना भोग प्रदान करने वाला प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध है। किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से प्राप्त होने वाला भोग परेच्छा प्रारब्ध है। अब इच्छा प्रारब्ध का स्वरूप क्या है? अपथ्य से विनश्चोरा राजदार रतापि जानन्त एव स्वानर्थम् इच्छन्त्यारब्ध कर्मतः अपथ्य का सेवन करने वाला, कोई बीमार है और वो अपथ्य का सेवन करे। अपथ्य का सेवन करने वाला चोर और राजरानी पर आसक्त पुरुष अपना अनर्थ जानते हुए भी प्रारब्धवश कर्मवश अनर्थ की इच्छा करते हैं। जिस काम का परिणाम अनर्थकारी हो उसे जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त होना इच्छा प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध ही उसे अनर्थकारी भोग की इच्छा करने में प्रवृत्त करता है। इच्छा प्रारब्ध के वश होकर रोगी व्यक्ति जानबूझकर कुपथ्य कर लेता है। चोर जानता है कि यदि वो पकड़ गया तो उसे कारागार का कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर भी वो चोरी करता है और कारागार सेवन करता है, ये उसका प्रारब्ध ही है। राजा का नौकर जानता है कि राजरानी से प्रीति करने का परिणाम प्राण दंड ही होगा, तो भी वो वही कार्य करता है और वो उसका परिणाम भी भोगता है। इसी प्रकार राजनीतिक नेता, कर्मचारी और व्यापारी अपने ढंग से भ्रष्टाचार में प्रवृत्त होते हैं। राजनेता, कर्मचारी, व्यापारी अपने प्रकार से वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वे उसका दूषित परिणाम जानते हैं, फिर भी अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। ये उनका इच्छा प्रारब्ध ही है। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार का बताया, एक इच्छा प्रारब्ध, एक अनिच्छा प्रारब्ध, एक परेच्छा प्रारब्ध। तो जैसे राजनीतिक नेता, राज्य कर्मचारी, व्यापारी अपने ढंग से भ्रष्टाचार में प्रवृत्त होते हैं और वे उसका दूषित परिणाम जानते हैं, फिर भी अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं, ये उनका इच्छा प्रारब्ध ही है। अनर्थ जानते हुए भी विषय भोगों में प्रवृत्त होने की इच्छा जिस प्रारब्ध के कारण उत्पन्न होती है उसको इच्छा प्रारब्ध कहते हैं। न चात्रैत द्वारयितुम् ईश्वरेणापि शक्यते यत ईश्वर एवाह गीतायाम अर्जुनम प्रति। इस लोक में ईश्वर भी प्रारब्ध कर्म का निवारण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कहते हैं। प्रारब्ध की यही प्रबलता है कि उसके कारण उत्पन्न हुई इच्छा ईश्वर भी निवारण नहीं कर सकते।
प्रारब्ध है, अगर इच्छा उत्पन्न हो गई प्रारब्ध के कारण तो उसका निवारण फिर ईश्वर भी नहीं कर सकते। इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं किया। वो इच्छा प्रारब्ध का ही परिणाम है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे अपने स्वभाव के वश में हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। ये गीता के अध्याय 3 का 33वां श्लोक है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों की वासना इस जन्म में प्रकृति कहलाती है। पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं उनकी वासना इस जन्म में प्रकृति कहलाती है। इस प्रकृति से ही प्रेरित होकर ही सब ज्ञानी या ज्ञानी पुरुष कर्म करते हैं। मरण पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। उसका निग्रह करना अर्थात उसे रोककर विपरीत आचरण करना संभव नहीं। इसी प्रकृति को इच्छा प्रारब्ध अवश्यं भावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलराम युधिष्ठिरा। यदि अवश्यम भावी सुख दुख की निवृत्ति संभव होती, अगर सुख दुख की निवृत्ति कोई कर सकता, उन परिस्थितियों को कोई हटा सकता, तो राजा नल, भगवान श्री राम और युधिष्ठिर आदि दुखों में कभी न पड़ते। प्रारब्ध का प्रभाव अवश्यम भावी है, उसके कारण सुख दुख की उत्पत्ति अवश्य होती है। प्रारब्ध को अपना कार्य करने से रोका नहीं जा सकता। इसी कारण राजा नल, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा पुरुषों को कष्ट और दुख झेलने पड़े। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जी को वनवास, सीता हरण का दुख सहना पड़ा। राजा नल जुआ खेले, राज्य हारे, वन में भटकते फिरे, स्त्री का वियोग हुआ, रथ हाँकना पड़ा और अन्न वस्त्र के बिना दुख उठाते रहे। राजा युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला, राज्य हारे, द्रौपदी का चीरहरण होते हुए असमर्थ बने देखते रहे, वन वन भटकते फिरे। फिर अंत में महाभारत के युद्ध में भीषण विनाश लीला हुई। इतिहास पुराण की इन कथाओं को देखकर सिद्ध होता है कि एक से एक समर्थ व्यक्ति संसार में हुए, किंतु वे अपने प्रारब्ध का निवारण नहीं कर सके। ईश्वर भी प्रारब्ध को नहीं मेट सकता। न चेश्वरत्वमीशस्य न चेश्वरस्य मीशस्य हीयते तावतायतः अवश्यं भावितापेषाम् ईश्वरेणैव निर्मिता। ईश्वर भी प्रारब्ध का निवारण करने में असमर्थ है। इस कारण ईश्वर की ईश्वरता में कमी नहीं आती, क्योंकि प्रारब्ध फल की अवश्यम भाविता भी ईश्वर ने ही रची है। ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वो अपना भी विनाश कर सकता है अथवा अपनी माया शक्ति को निर्विकार कर सकता है। उसने प्रारब्ध को स्वयं अवश्यम भावी बनाया। अपने इस नियम को वो नहीं तोड़ सकते। साधारण मनुष्य भी कोई नियम बनाता है तो उसे तोड़ता नहीं। शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना होता है, यही उसका प्रारब्ध है। ईश्वर इस नियम को भंग नहीं करता अथवा भंग कर सकता नहीं। इससे उसमें अनिश्वरता नहीं आती। यह तो भी उसकी ईश्वरता ही है। इच्छा प्रारब्ध के अतिरिक्त अनिच्छा प्रारब्ध भी है, अब उसे भी समझना चाहिए। प्रश्नोत्तराभ्यामेवैतद् गम्यतेऽर्जुन कृष्णयो अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नोत्तर से यह जानने में आता है कि अनिच्छा प्रारब्ध भी होता है, तो उसे सुनो।
अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। गीता के इस श्लोक में 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन अनिच्छा प्रारब्ध के संबंध में प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, जैसे राजा अपने नौकर से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नीच कार्य कराता है तो उसे अनिच्छा से वैसा ही करना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को कभी कभी किसी कर्म का दोष समझते हुए भी उसे न करना चाहते हुए भी वही कर्म करना पड़ता है। ऐसे कर्म में उसे बलपूर्वक कौन लगा देता है, ऐसे कर्म उससे कौन करा लेता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। रजोगुण से उत्पन्न हुआ एक काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला बड़ा पापी है, इसको ही तुम अपना बैरी समझो। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, जब प्रारब्ध कर्म के कारण रजोगुण की वृद्धि होती है तो मन में काम क्रोध की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इनके वश में रहने वाले मनुष्य को न चाहते हुए भी वे कर्म करने ही पड़ते हैं जिन्हें ये प्रवृत्तियां कराना चाहती हैं। काम महाशना अर्थात बहुत खाने वाला है। अगणित विषय भोग प्राप्त होने पर भी वो कभी तृप्त नहीं होता। वही काम मनुष्य को पाप कर्म करने में भी प्रवृत्त करता है। मनुष्य जो कर्म नहीं करना चाहता उसे भी वो करा लेता है। अध्यात्म पथ पर अग्रसर मनुष्य को उसे अपना घोर शत्रु समझना चाहिए। स्वभावेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि अनमोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्व स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। गीता के इस श्लोक 18वें अध्याय का 60। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपने स्वभाव या प्रारब्ध के बंधन में है। उसी से परवश हुआ मनुष्य इच्छा न करते हुए भी कर्म में प्रवृत्त होता है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में प्रारब्ध मिला और प्रारब्ध के अनुसार इसका स्वभाव होता है। इसी को प्रकृति भी कहते हैं। उसी के कारण मनुष्य को अपनी इच्छा के विपरीत भी आचरण करना पड़ता है। नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदक्षिण्य संयुताः सुख दुःखे भजन्ते तत् परीक्षा पूर्व कर्म ही। मनुष्य जब अपनी इच्छा नहीं रखता और ना अनिच्छा रखता है किंतु पर दाक्षिण्य से युक्त होकर सुख दुख भोगता है तो यह परीक्षा कर्म या परीक्षा प्रारब्ध है। एक स्थिति यह भी हो सकती है जब कोई ज्ञानी पुरुष न अपनी इच्छा से सुख दुख भोगता है न अपनी अनिच्छा से, वरन किसी दूसरे पर उपकार करने के लिए या किसी दूसरे की प्रार्थना पर सुख दुख भोगता है। यह उसका परीक्षा प्रारब्ध है। लोक संग्रह के लिए कष्ट उठाने का दुख इसी प्रकार का है। लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। धर्म से विमुख होकर विषय विपथगामी हो रहे समाज को उधर से रोकना लोक संग्रह है। ऐसे कार्य में लगने से ज्ञानी पुरुषों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर भी पर दाक्षिण्य के कारण वे उन कष्टों को सहन करते हैं। इस प्रकार इच्छा, अनिच्छा और परीक्षा 3 प्रकार का प्रारब्ध है। इसलिए कर्म आदि में दोष देखने वाले पुरुष भी प्रारब्धवश उनमें प्रवृत्त होते हैं। अब ज्ञानी पुरुष के भोग में व्यसन का अभाव। जो ज्ञानी पुरुष का भोग है उसमें
व्यसन का अभाव रहता है। वो किसी तरह का उसमें आदत नहीं होती। ये सामान्य व्यक्ति नहीं कहता हमारी आदत है इसलिए हमने ऐसे किया, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसमें किसी प्रकार की आदत नहीं होती। कथम तर्हि किमिच्छन्निति एवमिच्छा निषिध्यते नेच्छा निषेधा किंत्विच्छा ना किंत्विच्छा बाधो भर्जित बीजवत यदि ज्ञानी के मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो वो किम इच्छन कहकर इच्छा का निषेध क्यों किया गया है? यह इच्छा का निषेध नहीं है, किंतु भुने हुए बीज की भांति इच्छा का बात किया गया है। अब इस श्लोक में पहली पंक्ति में पूर्व पक्षी का प्रश्न है और दूसरी पंक्ति में उसका समाधान है। पूर्व विवेचन से प्रतीत होता है कि ज्ञानी के मन में भी प्रारब्धवश इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, किंतु श्रुति किमिच्छन इच्छा का निषेध करता है। यह विरोध का कारण क्या है? इसके समाधान में आचार्य उत्तर देते हैं कि श्रुति ज्ञानी पुरुष में इच्छा का निषेध नहीं करती। ज्ञानी को भी इच्छा हो सकती है, किंतु उसकी इच्छा भुने हुए बीज के समान है। भुना बीज होने से अंकुरित नहीं होता, वो केवल खाने के काम आ सकता है। इसी प्रकार ज्ञानी की इच्छा उसे केवल भोग प्रदान कर सकती है, वासना की वृद्धि नहीं करती। अगले श्लोक में इसको बता रहे हैं। वर्जितानि तु बीजानि सन्ति कार्यकराणि च विद्विच्छा तथेष्टाव्या असत्वबोधान कार्यकृत। जैसे भुना हुआ बीज विद्यमान है तो भी वो कार्य करने में असमर्थ होता है, वैसे ही ज्ञानी की इच्छा विद्यमान होती है तो भी वह विषयों के असत्व बोध के कारण वो कार्य नहीं करती। बुना हुआ बीज देखने में ठीक पूर्ववत बीज के समान दिखाई देता है, किंतु उसे बोने में अंकुर नहीं निकलता, क्योंकि अग्नि के ताप से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञानी की इच्छा भी इच्छा रूप ही है, किंतु वह विपत्ति आदि उत्पन्न होने में समर्थ नहीं है। अब अज्ञानी की इच्छाएं तो उत्पन्न होकर बढ़ती ही जाती हैं और वो भोग व्यसन में पड़ जाता है, किंतु ज्ञानी की इच्छा ऐसा नहीं करती, वो अल्प भोग देकर शांत हो जाती है। दग्ध बीजमरोहेपि भक्षणायोपयुज्यते विद्वदिच्छाप्यल्पभोगम् कुर्यान व्यसनम बहु। जैसे भुना हुआ बीज उगता नहीं है किंतु खाने के काम आता है, वैसे ही ज्ञानी की इच्छा उसे अल्प भोग प्रदान करती है, किंतु बहुत व्यसन उत्पन्न नहीं करती। भुने हुए बीज का पुनः उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं कि भुना बीज खेत में बोने से उगता नहीं, वो उत्पादन योग्य नहीं रह जाता, फिर भी वो खाने के काम तो आ सकता है। ज्ञानी की इच्छा इसी प्रकार उसे अल्प भोग प्रदान कर सकती है, किंतु उसके हृदय में उसके कारण व्यसन उत्पन्न नहीं होता। अज्ञानी मनुष्य की इच्छा उसे भोग प्रदान कर व्यसन में डाल देती है। व्यसन विपत्ति भ्रंश काम क्रोध के विकार उत्पन्न करता है। अज्ञानी मनुष्य इन सभी विकारों से पीड़ित होता है। शरीर अभिमान के कारण रोग दुर्घटना आदि की विपत्तियां आती हैं। वर्ण आश्रम आदि की मर्यादाओं का त्याग भ्रंश है। व्यभिचार मदिरापान नृत्यगान परनिंदा मृग्या आदि कामजन्य विकार हैं। कटुवचन ईर्षा द्वेष पर पीड़ा और क्रोधजन्य विकार हैं। ये सभी व्यसन दुखदायी हैं। ज्ञानी पुरुष को इनका व्यसन नहीं होता। भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म हीयते भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या व्यसनम तत्र जायते। प्रारब्ध कर्म भोग से चरितार्थ होकर क्षीण हो जाता है, किंतु भोग के विषयों में सत्यता की भ्रांति से उसका व्यसन उत्पन्न होता है। प्रारब्ध कर्म भोग से चरितार्थ होकर क्षीण हो जाता है, किंतु भोग के विषयों में
सत्यता की भ्रांति से उसका व्यसन उत्पन्न होता है। प्रारब्ध कर्म केवल भोग प्रदान करता है और व्यसन उत्पन्न करना प्रारब्ध का काम नहीं। वो भोग प्रदान कर स्वयं क्षीण हो जाता है। भोग काल में यदि विषय सत्य और सुखदायी होने की भ्रांति रहती है तो उसके कारण व्यसन उत्पन्न होता है। प्रारब्ध के कारण व्यसन उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपको धन मिलने का प्रारब्ध है, आपको धन मिल गया तो आपको प्रारब्ध खत्म। अब उस धन को आप कितना सत्य मानते हो, कितना सुखकारी मानते हो, कितना ऐसा मानते हो जो आपको सुख देगा, आपकी वासनाओं की पूर्ति करेगा, ये सब प्रारब्ध का काम नहीं। ये सब आपके अज्ञान के कारण ये सब वृत्तियां उत्पन्न होती है। वही बात कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म केवल भोग प्रदान करता है, व्यसन उत्पन्न करना उसका काम नहीं। वो भोग प्रदान कर स्वयं क्षीण हो जाता है। भोग काल में यदि विषय सत्य और सुखदायी होने की भ्रांति रहती है तो उसके कारण व्यसन उत्पन्न होता है। इसलिए व्यसन उत्पन्न होने का कारण प्रारब्ध नहीं है। व्यसन उत्पन्न होने के दो कारण है, एक तो विषयों का भोग और उनकी सत्यता की भ्रांति। नंबर एक विषयों का भोग और दूसरा उसकी सत्यता की भ्रांति। ये दोनों हेतु एक साथ रहने पर ही व्यसन उत्पन्न होता है। अब भ्रांति का स्वरूप क्या है, वो कैसे उत्पन्न होती है, उसका भी विचार करना चाहिए। भ्रांति किसे कहते हैं? मा विनश्यत्वं भोगो वर्धतामुत्तरोत्तरम् मा विघ्ना प्रतिबध्नन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमा। ये भोग विनष्ट न हो। भ्रांति कैसे उत्पन्न होती? जब ये सोचते हैं कि भोग कभी विनष्ट न हो, वरन उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, विघ्नों के कारण मेरे भोगों में बाधा न पड़े और इन भोगों को पाकर मैं भाग्यशाली हूँ, ये धारणा भ्रम। जैसे बहुत से लोग नहीं कहते हैं, जो महात्मा तो नहीं कहते, लेकिन जैसे किसी के पास मकान है, कार है, रुपए पैसे, कहते हैं बड़े भाग्यशाली। ऐसे वही बता रहे हैं कि यह भोग विनष्ट न हो, वरन उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, विघ्नों के कारण मेरे भोगों में बाधा न पड़े और इन भोगों को पाकर मैं भाग्यशाली हूँ, ये धारणा भ्रम है। इस श्लोक में भ्रम का स्वरूप बताया। भ्रम के कारण ही मन में इस प्रकार का विचार आता है कि जो धन संपत्ति मुझे प्राप्त हुई है वो सदा बढ़ती रहे, उसका कभी विनाश न हो और उनके भोगने में रोग जरा आदि की शारीरिक दुर्बलता भी न आए। इसलिए शरीर से संबंधित बहुत सारे योग, बहुत सारी योजनाएं मनुष्य करता है। बहुत भोगों को पाकर अपने को धन्य समझना और उनके लिए गर्व करना भी भ्रम है। ऐसी भ्रांति के कारण व्यसन बढ़ता है और उससे बंधनकारी नई वासनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भ्रम का त्याग करना चाहिए। अब अगले श्लोक में उसकी निवृत्ति का उपाय, भ्रम का त्याग किस प्रकार हो सकता है। यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा, इति चिंता विषग्नोयम्, बोधो भ्रम निवर्तकः। जो नहीं होना चाहिए, एक दृढ़ धारणा बनाइए, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, और जो होना चाहिए वो अन्यथा नहीं होगा, उतना ही होगा। यह चिंता रूपी विष का नाश करने वाला ज्ञान भ्रम का निवर्तक है। फिर से इसको देखेंगे। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है वो अन्यथा नहीं होगा। ये चिंता रूपी विष का नाश करने वाला ये भ्रम का निवर्तक है। इस जगत की गति अपने नियम के अनुसार हो रही है। उसमें घटना चक्र के अनुसार जो होना होता है वही होता है, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। बहुत से लोग इसके रोकने का प्रयास करते हैं। जो नहीं होने को है
उसी को रोकने का प्रयास करने से वे अपने मन में समझते हैं कि उन्हीं के प्रयास से वो रुक गया। उनका यह भ्रम है। काल चक्र अपने अनुरूप चलता है। जिन पुरुषों की ऐसी धारणा है वो भ्रांति में नहीं पड़ते। वे अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। सफलता असफलता से वे उद्विग्न नहीं होते। वे भोगों के प्राप्त होने और प्राप्त हुए भोगों को नष्ट न होने की चिंता भी नहीं करते। यही ज्ञान है। समेपि भोगे व्यसनम भ्रांतो गच्छेन बुद्धवान अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रांतस्य व्यसनम बहु भ्रांतस्य व्यसनम बहु। उपभोग समान होते हुए भी भ्रांत पुरुष व्यसन में पड़ता है, किंतु ज्ञानी पुरुष व्यसन में नहीं पड़ता। अशक्य वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से ही भ्रांत पुरुष के व्यसन वृद्धि पाते हैं। विषयों के भोग में ज्ञानी को व्यसन नहीं होता, केवल भ्रांत पुरुष को व्यसन होता है। इसमें क्या कारण है? भ्रांत पुरुष अज्ञानी है। वो समझता है कि भोग पदार्थ सत्य है, नित्य है, सुखदायी है, इसलिए वो उन्हें अधिकाधिक प्राप्त करने का संकल्प करता है। वो अपनी कामना के कारण अशक्य असंभव पदार्थ को भी पाने की इच्छा करता है। उस वस्तु के प्राप्त न होने पर वो दुखी होता है और प्राप्त हुए विषयों से भी वो संतुष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु वो पूरी नहीं होती। इस कारण मन में विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही विकार मन में तद्रूप संस्कार और वासना उत्पन्न करते हैं। वो बार बार विषयों को प्राप्त कर अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। यही उसका व्यसन है। मायामयत्वं भोगस्य बुद्धास्थामुपसंहरन् भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् कुरुते व्यसनं कुतः। ज्ञानी पुरुष भोगों को मायामय समझकर उनमें आस्था नहीं रखता। वो भोगों को भोगते हुए उनका संकल्प नहीं करता, इसलिए उसे व्यसन कैसे हो सकता है? ज्ञानी पुरुष का विषय भोग विधान वैसा नहीं है जैसे भ्रांत पुरुष का होता है। ज्ञानी पुरुष भोगों को सत्य, नित्य और सुखदायी नहीं समझता। उन्हें प्राप्त करने की वो कामना भी नहीं करता। प्रारब्धानुसार जो भोग प्राप्त होते हैं वो उन्हें अनासक्त भाव से भोगता है। अतः अशक्य न करने के कारण वे व्यसन में भी नहीं पड़ता। स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्ट नष्टम जगन् पश्यन् कथम तत्रानुरज्यति। जगत को स्वप्न के समान या इंद्रजाल के समान अचिंत्य रचना वाला और दृष्ट नष्ट स्वभाव का जानने वाला ज्ञानी पुरुष उसमें आसक्त कैसे हो सकता है? पिछले श्लोक में जो भोग्य पदार्थ को माया में बताकर यही यहाँ व्याख्या करते हैं, संसार के सभी भोग पदार्थ माया में हैं। ज्ञानी पुरुष को उसमें अनेक दोष दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनमें तात्कालिक सुख का अनुभव करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। स्वप्न के पदार्थों की भांति जगत के विषय भी आभास मात्र ही है। जागने पर पुरुष स्वप्न के पदार्थों में प्रीति नहीं रखता और न उन्हें प्राप्त कर उनसे सुखी होने की कामना करता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी जगत के पदार्थों को व्यवहार में सुखदायी और परमार्थ में मिथ्या समझकर उनमें प्रीति नहीं करता। इंद्रजाल भी स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु स्वप्न के दृष्टा स्वप्न को सत्य समझते हैं और इंद्रजाल का दृष्टा उसे मिथ्या जानता है। इंद्रजाल के करिश्मे भी सुखदायी लगते हैं, किंतु उन्हें कोई सत्य नहीं समझता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जगत में व्यवहार करते हुए भी और उसके विषयों का सुख अनुभव करते हुए भी न उन्हें समझता है और न उनमें लिप्त होता है। दृष्ट नष्ट का अर्थ देखते देखते वस्तुओं का नष्ट होना है। जगत और उसके भोग्य पदार्थों का दोष समझने वाले ज्ञानी पुरुष को नित्य ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। स्वस्वप्न परो परोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम् चिन्तयेत् प्रमतः सन्
उभावनुदिनं अपने स्वप्न को अपरोक्ष रूप से देखकर जागने पर पुरुष प्रमाद रहित होकर प्रतिदिन बार बार चिंतन करे कि जागृत अवस्था स्वप्न के समान ही है। शास्त्र प्रमाण और युक्ति प्रमाण से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर भी विचारवान पुरुषों को दृष्टांत की सहायता से इसका विचार बार बार करना चाहिए। रात्रि में देखे हुए स्वप्न के साथ जागृत काल के अनुभवों की तुलना करें, दोनों की समानता समझे। जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, उसी प्रकार जागृत के पदार्थ भी मिथ्या हैं। जैसे मिथ्या स्वप्न सुख दुख का अनुभव कराता है, वैसे ही मिथ्या जगत के पदार्थों से भी सुख दुख मिलता है। जैसे सुख स्वप्न का नानात्व काल्पनिक है, वैसे ही जागृत का नानात्व भी काल्पनिक है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न शरीर मिथ्या है, वैसे जागृत का व्यवहार करने वाला जागृत शरीर भी मिथ्या है। योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन है, उसकी सहायता से अभ्यास किया जा सकता है। ऐसा करने से विषयों में सत्यत्व और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रहती। चिरं तयो सर्वसाम्यं अनुसंधाय जागरे सत्यत्व बुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्। बहुत काल तक दोनों अवस्थाओं में समानता का अभ्यास करने से जागृत में भी सत्यत्व बुद्धि छोड़कर ज्ञानी पुरुष उसमें पूर्ववत अनुरक्त नहीं होता। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं के पदार्थ एक समान विनाशी और मिथ्या है। यह विचार बहुत काल तक बार बार करना चाहिए। इससे जागृत अवस्था में विषयों में सत्यत्व बुद्धि नहीं रह जाती और जगत को माया में मिथ्या देखने वाले पुरुष को पूर्ववत विषयों में आसक्ति नहीं रह जाती। ज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व अज्ञान की दशा थी। अज्ञान के अंधेरे में इंद्रिय विषय सत्य सुखदायी लग रहे थे। ज्ञान उत्पन्न होने पर वो भ्रम जाता रहा, इसलिए अब न विषयासक्ति है और न उससे उत्पन्न होने वाला व्यसन है। इस प्रकार इंद्रजालमिदं द्वैतम् अचिन्त्य रचना त्वतः इत्यविस्मरतो हानि का वा प्रारब्ध भोगता। यह जगत अचिंत्य रचना वाला होने से इंद्रजाल के समान है। ऐसा विचार करने वाले ज्ञानी को प्रारब्ध भोग से क्या हानि हो, ये पूछ रहा है पूर्व पक्षी। जगत की तुलना इंद्रजाल से भी की जाती है। जैसे इंद्रजाल मिथ्या होते हुए भी देखने में सत्य सा दिखाई देता है और वो सुख दुख भी देता है, वैसे जगत भी मिथ्या है किंतु वो सत्य सा भाषित होता है और सुख दुख भी देता है। ऐसा विचार रखने वाला पुरुष ज्ञानी है। वो प्रारब्धवश सुख दुख भोगता है किंतु उससे उसकी कोई हानि नहीं। तत्व ज्ञान और प्रारब्ध कर्म दोनों के विषय भिन्न भिन्न है, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं। अगले श्लोक में इसे स्पष्ट कर रहे हैं। निर्बंधस्तत्व नित्याया इंद्रजालत्व संस्मृतौ प्रारब्ध्यास्याग्रहो भोगे जीवस्य सुख दुःखयो तत्व विद्या का इंद्रजाल के समान जगत के मिथ्यात्व के अनुसंधान में आग्रह है। प्रारब्ध कर्म का जीव को सुख दुख का भोग कराने में आग्रह है। जगत इंद्रजाल के समान मिथ्या है, इसका अनुसंधान कर चित्त में धारण करना तत्व ज्ञान का उद्देश्य है। तत्व ज्ञान होने पर मिथ्या जगत के भोग पदार्थ मिथ्या दिखाई देते हैं किंतु उनका नाश नहीं होता। इंद्रजाल देखने वाला मनुष्य उसे भले ही अपनी तर्क बुद्धि से मिथ्या समझे किंतु वो सब दिखाई अवश्य देता है और उससे सुख दुख का भी अनुभव होता है। दूसरी ओर प्रारब्ध कर्म जीव को सुख दुख भोग कराने में के आग्रह में पड़ता है। भोग्य पदार्थों की सत्यता में उसका आग्रह नहीं है। स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं तो भी प्रारब्ध उनके द्वारा जीव को सुख दुख प्रदान करता है। इसी प्रकार जागृत के जगत में अज्ञानी भोग्य पदार्थों को सत्य समझता है तो भी उसे सुख दुख होता है और ज्ञानी उसे मिथ्या जानता है तो भी उसे सुख दुख होता है।
विद्यारब्धे विरुद्धे ते न भिन्न विषयत्वतः न भिन्न विषयत्वतः जानद्भिरप्येन्द्रजालम् विनोदो दृश्यते खलु विनोदो दृश्यते खलु। विद्या माने तत्व ज्ञान और प्रारब्ध कर्म के विषय भिन्न होने के कारण उन दोनों का विरोध नहीं है। इंद्रजाल को मिथ्या जानते हुए भी पुरुष उससे विनोद पाता है और ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। जादूगर अपनी युक्ति से जो खेल दिखाता है उसे इंद्रजाल कहते हैं। देखने वाले जानते हैं कि यह सब मिथ्या है, फिर भी लोग उसमें चमत्कार को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों को मिथ्या समझता है, फिर भी उसे विषयों से हर्ष विषाद होता है। उसके हर्ष विषाद का कारण उसका प्रारब्ध कर्म है, उसका कारण ज्ञान अज्ञान नहीं है। जैसे इंद्रजाल के मिथ्यात्व का ज्ञान होते हुए भी उसे देखकर मनोरंजन होने में कोई विरोध नहीं आता, इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्रारब्ध कर्म के भोग में परस्पर कोई विरोध नहीं है। जगत सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि प्रारब्धं भोजयेद्यदि तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता भोगमात्रान्न सत्यता। यदि प्रारब्ध जगत के सत्यत्व को संपादन करने के बाद ही जीव को भोग प्रदान करने में समर्थ होता, तब तो वो विद्या का विरोधी हो सकता था। किंतु विषयों का भोग मात्र से जगत की सत्यता सिद्ध नहीं होती। प्रारब्ध कर्म तत्व ज्ञान का विरोधी नहीं है। यदि वो जीवों को विषय भोग के द्वारा सुख दुख प्रदान करने के लिए जगत को सत्य संपादित करता, तब तो वो ज्ञान का विरोधी हो सकता था, क्योंकि ज्ञान जगत को मिथ्या सिद्ध करता है। किंतु कोई व्यक्ति जगत को चाहे सत्य देखे चाहे असत्य देखे, प्रारब्ध कर्म से सुख दुख का भोग कराने में समर्थ है। इसलिए प्रारब्ध शेष रहते हुए मनुष्य सत्य असत्य का विवेक कर आत्मा को सत्य जगत को मिथ्या देख सकता है। स्वप्न में जो सुप्त अवस्था में जो स्वप्न देखते हैं